एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 9.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इक्वेशन हमें दी हुई है 2x - y = 12 और दूसरी इक्वेशन है 3x + y = 8। अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे, यानी इसको तरतीब से लिखेंगे। 2x हमारे पास इधर ही रहेगा। जब हम लोग 2x इधर ही रहेगा इज इक्वल के बाद जो वैल्यू हमारे पास होती है, अगर उसके साथ कोई साइन ना हो तो वो प्लस में होती है। तो जब हम उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी। अब हम लोग 12 को दूसरी साइड लेके आए हैं तो ये -12 इज इक्वल टू ये -y है, तो ये जब हम इसको दूसरी साइड लाएंगे तो ये +y हो जाएगा। अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने अब इस इक्वेशन में x की y की वैल्यू मालूम करनी है, उसके लिए हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोगों ने x की वैल्यू सबसे पहले पुट किया है 0, ये हम लोगों ने खुद से वैल्यू लगाई है। 2x था हमारे पास, x की जगह हम लोगों ने 0 लिख दिया। -12 इज इक्वल टू y। अब 2 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है वो उसको 0 ही कर देता है। अब 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो उसको 0 कर दिया। 0 -12 इज इक्वल टू y। 0 में से कुछ भी माइनस हो तो वो 0 में से कुछ भी माइनस नहीं होता, तो ये इस तरह लिख के रहेगा -12 इज इक्वल टू y। अब हम लोग एक और वैल्यू पुट करते हैं 1। पुट x इज इक्वल टू 1। 2 हमारे पास इधर x था, हम लोगों ने 1 लिख दिया। -12 इज इक्वल टू y। 2 1 2 -12 इज इक्वल टू y। 2 में से जब हम लोग 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस है, तो हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे और 2 में 12 को माइनस करेंगे 10 आ गया। -10 इज इक्वल टू y। अब हम लोग एक और वैल्यू पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू y। हम लोगों ने अब x इज इक्वल टू 4 पुट किया है, तो 2x था इधर हमारे पास, तो हम लोगों ने 4 लिख दिया। -12 इज इक्वल टू y। 2 4 8 -12 इज इक्वल टू y। 8 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -4 आएगा, क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है, -4 लिख दिया। -4 इज इक्वल टू y। तो ये अब हम लोगों ने इधर एक टेबल बना लिया है x और y। x हम लोगों ने पुट किया था 0। x में जब हम लोगों ने 0 पुट किया तो हमारे पास -12 आ गया, और जब हम लोगों ने 1 पुट किया तो हमारे पास -10 आ गया, और जब 4 किया तो -4 आ गया। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 3x + y = 4। इसको भी हम लोग अरेंज करके लिखेंगे, यानी इसको हम लोग तरतीब से लिखेंगे। y इधर ही रहेगा इज इक्वल टू 8 इधर रहेगा। हम लोगों ने इसमें 3x को दूसरी साइड लेके जाना है। 3x के साथ प्लस है, तो ये जब दूसरी साइड जाएगी तो -3x हो जाएगी। अब हम लोगों ने इसमें जो पहले वाली इक्वेशन में जो वैल्यूज पुट की थी, इस इक्वेशन में भी वही वैल्यूज पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू ये 8 -3 इसी तरह लिखा। x की जगह हम लोगों ने क्या वैल्यू पुट कर दी, 0। y इज इक्वल टू 8 -3, जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर दिया, तो ये 0 आ गया। जब हम लोग 8 में से 0 को माइनस करेंगे, माइनस तो नहीं होता, तो ये उसी तरह हो जाएगा। y इज इक्वल टू 8। पुट x इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 8 -3, x का इधर हम लोगों ने 1 लिख दिया। y इज इक्वल टू 8 3 1 3 -3 हो गया। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 5। अब हम लोगों ने उधर एक और वैल्यू पुट की थी 4, इधर भी एक और वैल्यू पुट कर रहे हैं 4। पुट x इज इक्वल टू y। y इज इक्वल टू 8 -3, x का हमारे पास हम लोगों ने 4 लिख दिया। y इज इक्वल टू 8 3 4 12 होता है, और ये माइनस का साइन उसी तरह लिखेंगे। अब हम लोग 8 में से 12 को माइनस कर रहे हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास -4 आएगा, क्योंकि जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं हमारे पास -4 आता है। y इज इक्वल टू -4। इसका भी हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया है x y। x हम लोगों ने y पुट किया था, हमारे पास क्या आया है 8। x हम लोगों ने 1 पुट किया था, हमारे पास 5 आया, और x हम लोगों ने 4 पुट किया था, हमारे पास -4 आया।